स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने 15 अगस्त से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप किसी भी जीके की क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। इन क्वेश्चनों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत पे कितने साल शासन किया था? आपके ऑप्शन हैं लगभग 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चों, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसको आज़ाद हिंद फौज भी बोला जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सबसे पहली जो सरकार बनी थी, जो गवर्नमेंट बनी थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी और उस सत्ताधारी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? इंडिया गेट, भारत की संसद, दिल्ली का लाल किला या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे ध्वज फहराते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका राइट ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? 11 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या 16 अगस्त 1947। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सबसे प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके यूनाइटेड नेशन ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के रूप में चुना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? आपके ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रेंच या पुर्तगाली। तो जो पुर्तगाली थे, उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को अपना राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? आपके सामने आपके ऑप्शन हैं। तो बच्चों, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर गार्डन में फहराया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आज़ादी के बाद भारत में 2 गवर्नर जनरल रहे हैं,
जो पहला गवर्नर जनरल था वो मैंने आपको अभी बताया, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंग्रेज़ था। दूसरा भारतीय था जिसका नाम था श्री राजगोपालाचार्य। बच्चों, आज़ादी से पहले, आज़ादी के कुछ दिनों तक भारत में एक सर्वोच्च पद हुआ करता था गवर्नर जनरल, जिसको बाद में पद नाम चेंज करके राज्यपाल बना दिया गया। आजकल हम इस पद को राज्यपाल के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्री राजगोपालाचार्य, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस फेमस स्लोगन? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन दिया था, फेमस स्लोगन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 15 अगस्त 2020 को भारत आज़ादी के कितने साल पूरे कर लेगा? तो कल हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस है? आपके ऑप्शन हैं 72 ईयर, 74 ईयर, 75 ईयर्स या 76 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 74 ईयर्स। कल भारत स्वतंत्रता के 74 साल कंप्लीट कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन हैं पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की? ऑप्शन है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविक, लॉरेंस या क्रिप्स। तो भारत का जो अंतिम अंग्रेज़ गवर्नर जनरल था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं ने क्या की थी? भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम किसने लिखा था, किसने गाया था सबसे पहले? तो आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रहीम या डॉक्टर प्रसाद। तो आपका राइट ऑप्शन है ए, रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रहीम या डॉक्टर प्रसाद। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अशोक चक्र आपने जो देखा है तिरंगे झंडे में, उसमें कितने स्पोक्स हैं? आपके ऑप्शन हैं 22, 25, 24 या 28। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 24 स्पोक्स, 24 तीलियां अशोक चक्र में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन आंदोलन मूवमेंट जो था वो कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1 अगस्त 1920, 5 अगस्त 1920, 7 अगस्त 1920 या 9 अगस्त 1920। तो बच्चों आपको पता है नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947? आपके ऑप्शन हैं लगभग 5 करोड़, लगभग 10 करोड़, लगभग 22 करोड़, लगभग 32 करोड़। तो आपके ऑप्शन हैं आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लगभग 32 करोड़ 15 अगस्त 1947 को भारत की जनसंख्या थी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं, कब शुरू किया? व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट?
आपके ऑप्शन हैं 1930, 1930, 1940, 1942 या 1919। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930। तो ये आपकी क्विज़ थी जो कि 15 अगस्त से रिलेटेड क्विज़ है। अगर आपने भी इस क्विज़ में 10+ मार्क्स 10+ नंबर प्राप्त किए हों, हासिल किए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।